नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। लॉकडाउन के 5वें चरण में राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित शहीद पथ मोड़ पर प्रवासी लोग एवं जरूरतमंदों की मदद कर रही समाज सेविका रंजना मिश्रा को सांसद कौशल किशोर ने सम्मानित किया। देश के अंतिम बड़े मंगल के अवसर पर सांसद कौशल किशोर ने भी रंजना मिश्रा के साथ बच्चों एवं राहगीरों को गुड़ चना व लैया बांटा। इस मौके पर विद्यावती वार्ड प्रथम के पार्षद विमल तिवारी, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष वीके शर्मा व सचिव एसपी तिवारी के अलावा डॉक्टर अश्विनी शुक्ला, राजेश श्रीवास्तव उर्फ बबलू, उत्तम मिश्रा, प्रज्ञा मिश्रा, आशा सिंह, रचना चतुर्वेदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने शहीद पथ मोड़ पर कोरोना महामारी के खात्मे के लिए श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज ज्येष्ठ का अंतिम बड़ा मंगलवार है और हम यहाँ शहीद पथ मोड़ पे हैं और आज हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो एक महिला हैं और इस लॉकडाउन के दौरान जी तोड़ मेहनत किया है लोगों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। यहाँ शहीद पथ मोड़ पर प्रवासी श्रमिकों की मदद करने में तो उन्होंने रात दिन एक कर दिया है। कभी भूजा लैया, कभी पानी, कभी बिस्किट इत्यादि खाद्य सामग्रियाँ ये यहाँ शहीद पथ मोड़ पर वितरित करती नज़र आई हैं। उनसे हम बात करेंगे। इसके पहले हम इनके बारे में कुछ लोगों की राय जानते हैं कि रंजना मिश्रा के बारे में लोगों का क्या कहना है। में देखा जाए, जब आपत्ति विपत्ति और संक्रमण काल के समय ही हमको पता लगता है कि हमारे समाज में कैसे लोग हैं, हमें उनकी पहचान होती है। इसी बीच में हमने देखा कि हमारे बीच में राज्य सेविका समिति से जुड़ी हुई कार्य सेविका रंजना जी, जिन्होंने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हमारे आसपास के क्षेत्रों में और यहाँ तक के ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके सेवा भाव से कार्य किया और भारत विकास परिषद का उनके साथ काफ़ी कंधे से कंधा मिला करके सहयोग रहा है, जिसमें एसपी तिवारी जी उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे क्षेत्र में मैं पार्षद विद्यावती प्रथम वार्ड से पार्षद हूँ और मेरे क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो कि समाज के प्रति अपना एक सेवा भाव रखते हुए कार्य करते हैं। और उन्होंने जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से रंजना जी आज तक लगातार क्षेत्र में यहाँ तक प्रवासी मजदूरों के लिए तन मन और धन तीनों से अपने आप को अर्पित किया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे बीच में रंजना जी जो कि हमारे क्षेत्र के निवासी हैं, मैं धन्य हो गया। मैं पुनः बधाई देता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जैसा कि रंजना मैम का सामाजिक कार्य सभी ने देखा, जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, इनका जो नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव है, रंजना जी से सभी को प्रेरणा मिलती है कि समाज में सभी को आगे बढ़ना चाहिए और अपने अपने कार्य क्षेत्र में सबको सहयोग देना चाहिए। इस तरह का भाव लेके जो रंजना जी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं से हमको प्रेरणा मिली है। और आज इन्होंने पूरे 60 दिन तक लगातार सेवाएं की हैं। रात में भी 9 बजे भी अगर किसी ने सहयोग मांगा है तो उसी समय वितरण करने जाती थी। हर जगह हर मज़दूर को, हर गरीब को, हर राशन, जहाँ जिसको राशन की ज़रूरत थी, दवा की ज़रूरत थी या किसी भी सामग्री की ज़रूरत थी, और डेली राहगीर मज़दूरों को, प्रवासी मज़दूरों के लिए इतना सब 60 दिन से जो ये कर रही हैं, इसी तरह का भाव देखते देखते बाकी लोग भी इनसे जुड़ने लगे और प्रेरणा हम लोगों को मिलती रही। जय हिंद। जी भैया, रंजना मिश्रा जी के कार्य को देख के क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति में सेवा को धर्म माना गया है। वेदों में भी उल्लेख है कि सेवा ही धर्म, और इस धर्म कार्य को इस विषम परिस्थिति में करना और भी श्रेयस्कर है। मैं रंजना मिश्रा जी के इस कृत्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इन परिस्थितियों में जिसमें लोग एक दूसरे के समीप एक दूसरे को छूना नहीं चाहते हैं, उन स्थितियों में इनके द्वारा यह किया गया कार्य निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रणम्य है। हम इसको धन्यवाद देते हैं।
जैसा कि लॉकडाउन के दौरान समाज सेविका रंजना मिश्रा जी द्वारा लगातार यहाँ पलायन करके आ रहे प्रवासी श्रमिकों की, यहाँ तक कि लोगों का अपने अनुसार चिन्हित करके घरों घरों कहाँ किसको क्या समस्याएं हैं, कहाँ कौन परेशान है, किसको राशन की कमी है, सारी मदद करती रही हैं। ऐसे महिला जो इस उम्र, इनकी उम्र देखिए, इस उम्र में एक जैसे हम नौजवानों को भी एक तरह से जो है शर्म आती है कि हम लोग जो है इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं जितना इन्होंने मेहनत किया इस लॉकडाउन के दौरान में। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द? देखिए, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से रंजना मिश्रा जी ने भारत विकास परिषद में लगातार जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को राशन पहुंचाना, पका हुआ भोजन पहुंचाना, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने का काम लगातार किया। और ये इनका हौसला होता है। रंजना जी का तो लगातार ये काम रहा है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। हमेशा घर पर भी ये राशन का वितरण का कार्य करती हैं। ऐसे लोगों की पहचान करती हैं जिनके घर में राशन नहीं है, प्रॉब्लम है, अपने घर से उनको राशन देने का काम करती हैं। मैंने खुद जाकर के देखा है। तो रंजना जी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उनके जीवन का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, मानवता के लिए, मानव के लिए लोगों की सेवा करना, और कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरतें उपलब्ध कराना, ये उनका काम है। वो उनके खून में रचा बसा हुआ है। वो इसी तरीके से काम करती हैं और करती चली आ रही हैं। लगभग लगातार 30 मार्च से ये काम इनका और भारत विकास परिषद का और रंजना मिश्रा जी का जो यहाँ पर लगातार चल रहा है, आज करीब 2 महीने हो गए। तो जो भी मज़दूर, प्रवासी मज़दूर जा रहे थे, वापस घर जा रहे थे, उनको रो करके उनको खाने पीने की व्यवस्था करना, पानी देना, ये काम करके इनको अपने आप में सुकून मिलता है। और ये अपनी ज़िंदगी का इनका लक्ष्य है, उसको पूरा करने का काम रंजना मिश्रा जी, उनकी टीम के लोग और भारत विकास परिषद के लोग जो कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सच्चे माने में ये लोग कोरोना योद्धा हैं और कोरोना वॉरियर्स के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं और कोरोना को पूरी तरीके से हराने का काम कर रहे हैं। और वो लोग जो भूखे प्यासे हैं उनको हिम्मत ये देने का काम कर रहे हैं कि घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। जी सांसद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चूँकि मैं यहाँ शहीद पथ मोड़ पर लगातार कवरेज करते आ रहा हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ कि इतनी चिलचिलाती धूप में ये गाड़ी पे यहाँ उतर के धूप में खड़ी रहती हैं और खुद ट्रकों पे इनको जाते हुए देखा, ड्राइवरों को अपने हाथ से जो है लैया, चना, गुड़ जो भी बन सका, बिस्किट, पानी, सब कुछ ये देती रही हैं। तो जहाँ तक इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेरणा का काम किया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनको देख के शहर में यहाँ पे शहीद पथ पे ख़ास तौर से बहुत लोग आने लगे, सेवा भाव से जुड़ते गए। सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई ना कोई काम शुरू करता है और फिर धीरे धीरे लोग उसमें लाइन में लग जाते हैं। जी। लोगों के अंदर भाव पैदा होता, हम भी करें। तो रंजना मिश्रा जी ने इसकी शुरुआत की है, भारत विकास परिषद साथ में आया, दूसरे लोग जुड़े और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि जो भी NGO थे, वो जो थोड़ी बहुत मदद किसी की कर सकते थे, वो सब तमाम लोग उत्साहित होकर के, प्रोत्साहित होकर के लोगों की मदद करना शुरू किया। तो इसका पूरा श्रेय जो है हम रंजना मिश्रा जी को देते हैं और भारत विकास परिषद जी को देते हैं। थैंक यू सर। इसी क्रम में हमारे साथ रंजना मिश्रा जी भी हैं। हम उनसे भी 2 शब्द जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली। आइए मैम, ये प्रेरणा कहाँ से इनको मिली और इतनी ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है? और आगे आइए ज़रा थोड़ा। ये इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से आती है कि आप दिन रात लगी रहती हैं लोगों की मदद करने में? ये तो सबसे बड़ा घर के संस्कार थे। माता जी हमारी बहुत ही जो है सेवा भाव करने वाली थी और उसके बाद जब बाहर थोड़ा सा निकल के आए तो जिस संगठन में कार्य किया, उस संगठन ने इस भाव को पैदा किया कि राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम से बड़ा और कोई नहीं है। तो ये सेवा कार्य तो एक तो नेचर में था, बचपन से माँ को देखते देखते ध्यान में रहता था कि हमें सेवा कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसी कठिन समस्या आई, ये महामारी का, ये हमारी ज़िंदगी का पहला अनुभव था। और जब हमने ये देखा कि इस संकट में हमें सेवा कार्य करना चाहिए, तो
हमने घर में भी भैया से बात किया, भैया ने कहा जैसे भी आपको मन करता है आप वैसी सेवाएं दें। फिर हमारे साथ जुड़ते गए और सबसे बड़ा श्रेय हमारे एसपी तिवारी जी का है, जिन्होंने हमसे बात बात में यही कहा कि आप कहीं से भी जो भी आपकी सेवाएं करने की इच्छा मन में आपके है और आप कर सकते हो। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन आप अगर बाहर निकल के सेवाएं दे सकते हैं तो आपको धन की कमी नहीं आने पाएगी, ऐसा इन्होंने आश्वस्त कराया और हम उसी में अपने आप को आगे बढ़ाते चली गई जितना हमसे हो पाया। और जहां हमें ज़रा सा हम कमज़ोर पड़ती थी कि अब हम ये समाज में ज़रूरतमंद को नहीं कुछ कर पाएंगी या नहीं पहुंचा पाएंगी, तो हम एक फ़ोन करती थी एसपी तिवारी जी को कि बाबूजी अब हमारी यहाँ पर हमको थोड़ी दिक्कत आ रही, तो उन्होंने कहा घबराइए नहीं, बस मैं आ रहा हूँ। और इस तरह से हमारी सारी समस्याएं समाधान होती रही और हमने इतना बड़ा काम कर दिया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये आपका जज्बा था कि लोग आपसे जुड़ते गए और हर वक्त आपके साथ खड़े रहे। थैंक यू मैम। हमारे राजधानी लखनऊ में रंजना मिश्रा जी जैसे लोग अपनी सेवाएं जिस तरह दे रहे हैं और ऐसे लोग जब तक लखनऊ में हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ से कोरोना महामारी का खात्मा जल्दी होगा। जी सर। भारत विकास परिषद मानसरोवर शाखा का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। हम लोग की यहाँ मानसरोवर शाखा है जिसमें करीब 150 मेंबर हम लोग हैं। हम लोग तय किया कि कोरोना में कुछ करना चाहिए। 30 मार्च को विचार बना और हम लोगों ने इकट्ठा किया। समस्या ये आ रही थी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। हम लोग 65 साल के हैं, गवर्नमेंट द्वारा मना कर दिया गया था। हम लोगों को सेवा भारती की रंजना मिश्रा जी का सहारा मिला और वो दिन है और आज का दिन है। लगातार 2 महीने तक रंजना मिश्रा जी गरीबों के लिए सेवा करती रही। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि पैसा तो था, ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढना, ये ढूंढ के उनकी सेवा करती थी, खाना देना, उसकी आवश्यकता को जानना, क्या चाहिए उसको देना। तो मैं रंजना मिश्रा जी का भारत विकास परिषद के अध्यक्ष के नाते धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इनके साथ हमारे सचिव तिवारी जी बिल्कुल जुट गए और दोनों ने मिल के कार्य किया और आगे आ जाइए। हमारे सदस्यों ने भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। मतलब यूँ समझ लीजिए मेरे अध्यक्ष नाते मैंने सिर्फ एक ही बात कहा था कि तिवारी जी शुरू करिए, पैसे की कमी नहीं होगी। और आज 2 जून को हम लोग भगवान जी के इस मंगलवार को इस स्थिति में है कि पैसे की कमी नहीं है, अब लोग आने कम हो गए हैं, इसलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं। रंजना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लखनऊ में जब तक ऐसे रंजना जी जैसे लोग रहेंगे निश्चित तौर पे कोरोना तो भागे ही भागेगा, यूपी से ही भागेगा और भारत से ही भागेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह अगर लोगों के अंदर जज्बा रहे, रंजना मिश्रा जी जैसे लोग लखनऊ की धरती पे हैं, तो निश्चित तौर से लखनऊ से कोरोना महामारी का खात्मा हो जाएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।